महाभारत युद्ध से कुछ दिन पहले एक रात द्रौपदी उत्तरा के कक्ष में आई। उत्तरा अपनी सखी के साथ वार्तालाप में मग्न थी, लेकिन द्रौपदी के चेहरे की गंभीरता देखकर वह तुरंत सावधान हो गई। द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू को पास बैठाया और कहा, पुत्री, जीवन में कई विपत्तियां आएंगी। मैं चाहती हूं कि तुम एक महत्वपूर्ण बात सीख लो, जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। द्रौपदी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। कौरव सभा का वह क्षण मेरी स्मृतियों में अमिट है। जब मेरा अपमान हो रहा था, मैंने अपने पतियों धर्मराज युधिष्ठिर, बलशाली भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं से सहायता की अपेक्षा की, परंतु उस समय वे अपने अपने कारणों से मुझे बचाने में असमर्थ रहे। मैंने हर ओर देखा, परंतु सहायता कहीं से नहीं मिली। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका स्वर स्थिर था। उस कठिन समय में मैंने अंततः श्री कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण उन्होंने मेरी रक्षा की। पुत्री, यह घटना मुझे सिखा गई कि विपत्ति में सबसे पहले अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सदा मेरी सहायता की और वे तुम्हारी भी करेंगे। उत्तरा ने यह बात मन में बैठा ली। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह जीवन में कभी भी अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का स्मरण करना नहीं भूलेगी। युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन कौरव कुल के आखिरी योद्धा अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए घातक निर्णय लिया। उसने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे भविष्य के पांडव वंशज को नष्ट करने के लिए किया। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के समीप आया तो वह भय से कांप उठी। उसे अपने गर्भस्थ शिशु की चिंता सताने लगी, लेकिन उसी क्षण द्रौपदी की शिक्षा उसकी स्मृतियों में जीवित हो उठी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आर्त स्वर में पुकारा, हे श्री कृष्ण, आपने द्रौपदी की हर संकट में सहायता की। कृपया अब मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करें। आप ही हमारे रक्षक हैं। उसकी प्रार्थना सुनते ही श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा और उसके गर्भस्थ बालक परीक्षित सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को बचा लिया। यह बालक एक दिन महान राजा बनेगा और धर्म का पालन करेगा। इस घटना ने उत्तरा और पांडवों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा को और दृढ़ कर दिया। परीक्षित के जन्म ने पांडव वंश को नया जीवन दिया, और यह सब उत्तरा के विश्वास और श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ।